बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, राहुल गांधी ने आज थाने पहुंचकर धरना दिया है। वो एक जिद लेकर थाने पहुंचे थे। करीब 5-6 घंटे वहां पर बैठे, फिर पुलिस ने उनकी बात मान ली और FIR दर्ज कर ली। वो पैलेट गन किसने चलाई, क्यों चलाई, किन परिस्थितियों में चलाई, इसकी जांच कराना चाहते हैं। सुनने में यह बड़ा रोमांचकारी लगता है कि एक मामला आया जिसको लेकर खुद राहुल गांधी को जाना पड़ा थाने में और तब जाकर FIR हुई, लेकिन सच्चाई क्या है इसको भी दर्शकों को समझना पड़ेगा। आज अचानक क्यों हुआ ऐसा कि राहुल गांधी पहुंच गए थाने, इसको आपको समझना पड़ेगा और असलियत को बेनकाब किया जाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। यह विशुद्ध पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक लड़ाई है जिसमें छात्र हित, युवाओं का हित कुछ भी नहीं है। यह विशुद्ध पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक लड़ाई है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जब कांग्रेस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान के अपने ही जाल में उलझ गई, इन्होंने ही शुरू किया, इन्होंने ही यह ड्रामा शुरू किया था। चलते वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की थी और जब इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक पुराना वाला मामला भी पेंडिंग है, उसको थोड़ा सा निपटा के आते हैं। ये नया सियासी शिगुफा छोड़ेंगे, इनको लगता है कि मुद्दा इधर उधर हो जाएगा। क्योंकि जब जब राष्ट्रीय अस्मिता पर जवाब देने की बारी आती है तब तब कांग्रेस को लगता है कि नया मुद्दा लेकर आओ, क्योंकि जो कर चुके हैं वो अक्षम्य है। भाई, चलते वंदे मातरम को रोकने का प्रयास करना यह अक्षम्य अपराध है। राहुल गांधी इसके बाद संसद मार्ग थाने पहुंचे, FIR कराने पहुंचे। दिन भर राहुल का धरना चलता रहा, सारा फुटेज उनके ऊपर था, सारे कैमरे उनके ऊपर लगे रहे। अब FIR दर्ज हो गई, लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी FIR क्यों करवा रहे थे, इसको थोड़ा सा आप समझिए। क्या उन पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के खिलाफ राहुल गांधी FIR चाहते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस दिन हिंसक भीड़ को रोका? और हिंसक भीड़ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2800 तो घोषित अपराधी हैं, जिनमें 100 से ज्यादा हत्या के अपराधी। ये आप जवान देख रहे हैं, ये आज भी संसद मार्ग थाने के बाहर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि सुरक्षा करनी है। यहां पर कांग्रेस के सीनियर लीडर आए हुए, कोई भीड़ आए, इधर उधर से कोई आए, कोई हमला करे, सुरक्षा के लिए ये जवान मुस्तैद हैं। और ऐसे ही ये जवान जो आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर खड़े हैं, संसद मार्ग थाने के बाहर, ये उस दिन खड़े थे जंतर मंतर के बाहर। और ये पैलेट गन वाली जो घटना है, इसको भी आप समझिए जंतर मंतर से नहीं, ये कनॉट प्लेस के पास घटी थी। ये हमारे और आपके घरों के ही कुछ बेटे बेटियां हैं जो वर्दी पहनकर जाते हैं और वर्दी पहनकर आपकी और हमारी सुरक्षा करते हैं। संविधान, कानून और अमन चैन की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े रहते हैं, ये वो जवान हैं। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसे सुरक्षा बलों के खिलाफ FIR हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिचुएशन से निपटने के लिए बल का प्रयोग किया, अपनी ड्यूटी निभाते हुए। और अभी राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे हैं तो राहुल गांधी को घेर कर उनकी सिक्योरिटी खड़ी हुई है, वो भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। ये बाहर सुरक्षा व्यवस्था कहीं बिगड़ ना जाए, कोई बात बिगड़ ना जाए, उसकी सुरक्षा के लिए यहां पर तैनात। और पहले इनकी डिमांड थी कि पैलेट गन चली है कि नहीं चली, इसकी जांच हो। और कल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अब राहुल गांधी यह भी नहीं कह सकते कि मुझको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं पूर्व। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और कोई भी व्यक्ति इन 5 सदस्यों में से किसी छोटे पद पर नहीं रहा। अभी राहुल गांधी चाहते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर जाए, वो मामले की जांच करे, किसी IO का नंबर मिल जाए। इसी बात को वो कह रहे थे कि किसी IO का नंबर नहीं दिया कि जांच कौन कर रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जांच कौन करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कमेटी के अंदर न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व जज न्यायमूर्ति रविशंकर झा हैं, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, पूर्व न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर इसमें हैं, ऋषि कुमार शुक्ला पूर्व निदेशक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर इसमें हैं, और डॉक्टर LR बिश्नोई जो एक्स डीजीपी है मेघालय के, इस रैंक के अधिकारी इसमें शामिल हैं। अपने अपने फील्ड में सब जबरदस्त काम कर चुके हैं, जिनका जांच में न्याय देने में एक लंबा तजुर्बा है। लेकिन सवाल वही है, क्या राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कई बार तो वो कहते हैं कि भाई स्टेट है, इसके लोग जो जांच करेंगे वो जांच थोड़ी होती है। जांच तो जस्टिस को करनी चाहिए, न्यायमूर्ति को करनी चाहिए, जज को करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, ऐसी जांच होनी चाहिए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बना दी है तो कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के थानेदार से जांच कराओ। आप देख रहे हैं दोहरा मापदंड। जब कोई थानेदार कहे कि मैं जांच कर रहा हूं, बोले अरे तुम क्या जांच करोगे, तुम तो अमित शाह के अंडर में हो, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में, तुम कमिश्नर के अंडर में हो, तुम क्या जांच करोगे? ये तो जज साहब को जांच करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाई पावर्ड कमेटी जांच करेगी एक एक मामले की, तो कह रहे नहीं, थानेदार बढ़िया जांच करता है, थानेदार से जांच कराते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप क्या सिर्फ सुर्खियां बटोरना जानते हैं, और अपना आप पीछे क्या करके आए हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए, उन कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए आप चाहते हैं कि नहीं, एक नया हंगामा खड़ा होना चाहिए। और हंगामा भी एक खेमे में नहीं है दर्शकों, इसको भी आपको समझिए, दो खेमों में हंगामा करने की होड़ लगी है। दो खेमे हैं, एक तरफ राहुल गांधी है, इनका आप देख रहे हैं स्टंट, और दूसरी तरफ वो कॉकरोच पार्टी वाले हैं, उनको लगता है कहीं भी दौड़ लगा दो चल जाएगा। राहुल गांधी को जब भी लगता है कि ये कॉकरोच ज्यादा फुटेज खाने लगे हैं, राहुल गांधी अपना माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये आंदोलन अपने पीक पर पहुंचा था, आपको याद होगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए, और आज क्या हुआ, आज राजस्थान के कुछ ग्रामीणों ने इन कॉकरोच पार्टी वालों को खदेड़ खदेड़ कर वहां से भगा दिया। अब सारे कैमरे, स्वाभाविक है कि घटना कहीं घटेगी तो मीडिया रिपोर्ट भी करेगी। उनको लगा कि ये कॉकरोच सारे फुटेज खा रहे हैं। राहुल गांधी ने यहां पर अपना मजमा लगा लिया कि नहीं, उनका फुटेज कैसे ज्यादा हो सकता है, या आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये रंका जो है, इसका फुटेज ज्यादा कैसे हो सकता है राहुल गांधी से, हमारा फुटेज ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, पुराना मुद्दा है, वापस लेके आते हैं। और राहुल गांधी को यूथ कितना सपोर्ट कर रहा है, आपको लगता होगा कि युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, यूथ कितना सपोर्ट कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो आज वायरल हो रहा है, इस पर भी सबका ध्यान होना चाहिए। बीजेपी ने इसको पोस्ट किया है, ये चारों तरफ वायरल है। राहुल गांधी पुणे में जा रहे हैं एक कार्यक्रम में, दावा है कि इसके लिए बाकायदा इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके बुलाया जा रहा है। वैसे भी बुलाया जाता है, बुलाया जाता है पहले भी, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं जानता हूं वो भी जानते हैं कि हां भाई कैसे बुलाया जाता है, कामकाज कैसे होता है। लेकिन अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक तरह से सौदा किया जा रहा है कि तुम राहुल गांधी के प्रोग्राम की 2-3 रील बनाकर डालो, बदले में 25,000 रुपए पाओ। अब उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया इस इन्फ्लुएंसर ने, और ये लेन देन की बात हो रही है। दर्शकों, ये युवाओं के नेता बनने के चक्कर में, चाहे सीजेपी वाले हों, राहुल गांधी हों, ये रील क्रिएट करने के चक्कर में, ये रीलें बनाने के चक्कर में क्या अराजकता का बोलबाला हो जाएगा, और क्या इस अराजकता की राजनीति को देश स्वीकार करेगा? आज चर्चा इसी पर करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की जा रही है। राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वो चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती। आपका मकसद उन बच्चों को
न्याय दिलाना नहीं है, मीडिया में कैसे रहना, आपका मकसद यही है। भ्रम फैलाना, भड़काना। अब इनको लग रहा है कि बच्चे तो हमें नहीं पूछे, उतनी बड़ी रैली हो गई, हम तो जंतर मंतर जा नहीं पाए, तो कुछ नौटंकी करना। नौटंकी छोड़िए, देश हित में बात कीजिए, सार्थक बात कीजिए। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में। बात पुलिस की नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकार की हालात है। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, जिसके चलते कठपुतली बनकर पुलिस जो है इस बात के लिए डिनाई कर रही है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लंबी चलने वाली है और ये लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई के लिए राहुल जी आए हैं और हम सब लोग उनके साथ आए हैं। सरकार में दम है तो हम लोगों को जेल ले चले ना। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त विजय शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना स्पोक्स पर्सन एलजेपीआर के, अवधेश कुमार जी इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ निवान शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ संदीप त्रिपाठी हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ डॉक्टर निखिल खत्री हैं, लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहता हूँ संदीप त्रिपाठी जी। संदीप जी, आपको लगता है कि ऐसे पॉलिटिकल स्टंट करके आप लोग कॉकरोच पार्टी से आगे निकल जाएंगे रील वील बनाने में? राहुल गांधी जी को लगता है, क्योंकि मैंने ही आपको यह कहते हुए सुना है कि पुलिस क्या जांच करेगी? जांच करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में पूर्व जज जांच करें, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो आप कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट के थानेदार से जांच करानी है, ये बहुत बढ़िया जांच करते हैं, इनसे बढ़िया कोई जांच नहीं करेगा। आपके कहने पे एफआईआर भी दर्ज हो गई, आपको मिल गया, आपको लगता है न्याय मिल गया है? देखिए, पहली चीज आप एक चीज राम जी मान के चलिए कि एफआईआर दर्ज कराना किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार है जी। उसको ये अधिकार संविधान देता है। उस संविधान के तहत अगर इंडिविजुअल व्यक्ति अपना एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो 14 अगस्त से उस व्यक्ति को घुमाया नहीं जाना चाहिए था, उसका एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए था, ना कि उसके लिए विपक्ष के नेता को धरने पर बैठना पड़े। ये लोकतंत्र के लिए, सरकार के लिए और उसके जो है उनका जो चरित्र है वो प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से वो आवाज दबाने के लिए जाने जाते हैं, किस तरीके से आवाज दबाने का काम करते हैं। रही बात, अभी आपने हाई पावर्ड कमेटी की बात की और आपने कहा कि हमारी ये मांग थी, बिल्कुल मांग थी और वो हो रहा है, हम उस पे तो सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल व्यक्ति, मान लीजिए कोई XYZ, उस घटना में जो है सैकड़ों छात्र थे, सारे छात्र पे एफआईआर दर्ज कराने नहीं, कितने छात्र पिटे? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितने छात्र पिटे? एक अंदाजा बताइए आप। 100, 200, 400, 500? सर वो नहीं, देखिए मैंने भी पर्याप्त रिपोर्टिंग की है, आपने भी पर्याप्त प्रदर्शन किए हैं, है ना? इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि कम से कम 500 छात्र तो उसमें पिटे हैं आपके अनुसार। अब 500 छात्र यदि बैठ जाएं कि मेरी इंडिविजुअल एफआईआर लिखी है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर 500 छात्र एफआईआर लिखाने बैठ जाएं कि फला कांस्टेबल के खिलाफ, ये जो आरएएफ का कांस्टेबल है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो क्योंकि इसने मुझे 2 डंडे मारे, इसने मुझे 4 थप्पड़ मारे, इसने मुझे धक्का देके गिरा दिया, आप कितनी एफआईआर दर्ज करवाएंगे और कितने प्रदर्शनों में करवाएंगे? इस नाते झारखंड में 20, 25, 50 एफआईआर दर्ज हो जाएंगे। हमारी जो अब तक की रिपोर्टिंग का तजुर्बा है, इसमें ऐसी घटनाओं में एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी जांच होती है, लेकिन वो सामूहिक एफआईआर दर्ज होती है, इंडिविजुअल नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि इंडिविजुअल हो। 2-4 घंटे उन्होंने संघर्ष किया, इसके बाद वो भी हो गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा? सर, न्याय की पहली सीढ़ी यही है जी। संविधान, जैसे मैंने कहा कि संविधान आपको अधिकार देता है एक इंडिविजुअल व्यक्ति को। अगर उसमें सबको तो पहले गन नहीं लगी थी,
सबको पैलेट गन के छर्रे नहीं लगे थे, सबकी आंख नहीं फूटी थी, उसकी तो आंख चली गई बेचारे की। उसकी क्या गलती थी? सिर्फ वो ये गलती थी कि वो छात्र था और छात्रों की आवाज उठा रहा था। क्या आज ये गुनाह हो गया है? और सरकार किस तरीके से अभी बात कर रही है? अभी हमारे एक मंत्री साहब आ रहे, कह रहे हैं कि नौटंकी राहुल जी सड़क पर कर रहे हैं। भाई तो नौटंकी कर रहे हैं तो जमूरे की तरह आप नाचने क्यों चले आते हो? उनको नौटंकी कर रहे हैं तो उसके जमूरे आप क्यों बन जाते हो? जमूरे बन के नाचना, पूरी भाजपा नाचने चली जाती है। सारा मंत्री प्रवक्ता टीटा पू पी मुद्दे की बात नहीं करिएगा कि उसको गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। देश ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है कि उस किसके आदेश पर वो कील लगी हुई लाठियां चली थी छात्रों पर। देश ये जानना चाहता है। और आप ये मैं तो वही कह रहा हूं ना कि इसको जांचेगा कौन? संदीप त्रिपाठी, देश ये जानना चाहता है तो जांचेगा कौन? 1960 नहीं जांचेगा कौन? अगर देश जानना चाहता है तो माननीय पूर्व न्यायाधीश जांचेंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जांचेंगे, एक्स सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो जांचेंगे, एक्स डीजीपी जांचेंगे। कौन जांचेगा? या संदीप त्रिपाठी और राम मोहन शर्मा जांचेंगे? और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में बनी हुई कमेटी है, वो जांचेंगे और नियम के अनुसार आपको बताएंगे कि किसने क्या किया अपनी रिपोर्ट में। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपको लगता है कि देखिए सीजेपी वालों का बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है और इनका निवान जी, मुझे जवाब दीजिए, मैं इसका विजय जी से जवाब लेना चाहता था लेकिन मुझे लगता है निवान जी आप जवाब दीजिए। इनको लगता है कि नहीं ये फुटेज थोड़ा ज्यादा मिल रहा है सीजेपी को, तो थोड़ा हमारा भी होना चाहिए, है ना? ये अभी चाहते हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का थानेदार या कोई सब इंस्पेक्टर जाए और वो मामले में जांच करके दे दे कि किसने चलाई पैलेट गन, किसके आदेश पर चलाई। निवान जी, इसका निर्णय निकाल पाएगा कोई सब इंस्पेक्टर? देखिए राममोहन जी, हमारा तो ये कहना है कि जिस भी अधिकारी ने जो है अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा ऐसे करने की कोशिश करी है प्रोटेस्ट में तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी ने सर पे मारा है और उसका सर फट गया है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी अफसर ने या किसी सिपाही ने जो है पैलेट गन चला के किसी के आंखों पे वो करा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा कितनी एफआईआर दर्ज करें, लेकिन उनपे निवान नहीं होनी चाहिए जिन्होंने पटक के पुलिसकर्मी को मारा है, जिन्होंने दौड़ा के पुलिसकर्मी को मारा है, जिन्होंने इतने बूट्स मारे हैं किसी पुलिसकर्मी में, किसी आरएएफ के जवान में कि वो उसकी उठने की हिम्मत नहीं बची। मैं वही तो पूछ रहा हूं संदीप त्रिपाठी, उन्हीं को तो क्वेश कराना चाहते थे, उनको ही तो क्वेश कराना चाहते थे। अरे जो एफआईआर दर्ज है वो अपराधियों के खिलाफ दर्ज है भाई, छात्रों की एफआईआर हट गई है। संदीप त्रिपाठी, आपको नहीं पता है? अरे राममोहन जी, अपराधियों के खिलाफ जो एफआईआर है वो बची हुई है। आप 2800 लोग जो अपराधी हैं, आदतन अपराधी, उनको डिफेंड करने बैठे हैं क्या? निवान जवाब दे रहा है इस बात का। निवान जी बोलिए। पहली बात तो वहां पे क्रिमिनल्स पहुंचे कैसे? होम मिनिस्टर साहब पे कार्रवाई होनी चाहिए कि दिल्ली की सड़कों पे खुलेआम क्रिमिनल्स घूम रहे हैं। दूसरी बात, कार्रवाई कौन करेगा? किसने रोका आपको? वहां पर जो क्रिमिनल्स है उन पे कार्रवाई करो, उनको जेल में डालो। आपसे वो भी नहीं होता। अब जो बच्चे हैं जो सामने आ गए हैं, जिनको पैलेट गन लगी है, जिनकी एमएलसी है, अरे भैया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करो ना। क्यों नहीं करोगे? आपने कहा कितनी एफआईआर दर्ज करते हैं? 500 एफआईआर दर्ज करते हैं। 140 करोड़ लोगों का देश है। अगर हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ गैर कानूनी कृत्य हुआ है तो उसका अधिकार है एफआईआर दर्ज कराने का। तो झारखंड में कितनी दर्ज करवा रहे हैं आप लोग? अरे तो जिनके साथ गलत हुआ करवाओ। अरे तो गलती क्यों हुआ, बेचारे क्या करें? वो उनकी तो कोई आवाज उठाने नहीं जा रहा है। गलत हुआ है, हम ये मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अलग अलग थानों में जाके बच्चों के लिए लड़ाई लड़े थे। बताइए विजय शर्मा जी, बच्चों को छुड़ा के लाए थे। ये किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए 4-5 घंटे आप लोगों ने ड्रामा भी चलने दिया और फिर जाके आपने 5 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज भी कर ली। ऐसे शुरुआत में कर लेते कि भाई सांसद जी आए हैं, राहुल गांधी जी पधारे हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है। क्या बिगड़ रहा था? राम मोहन जी, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है जी। देखिए राहुल गांधी जी वहां ड्रामा करने आए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह से वंदे मातरम में उनकी छिछलेदार हो रही है, जिस तरह से पूरा देश कांग्रेस पार्टी के ऊपर थू कर रहा है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना डाइवर्ट कर दिया जाए। तो डाइवर्ट करने की कोशिश है। नहीं तो राहुल गांधी को पता नहीं है, इतने नामचीन वकील उनकी पार्टी में और 2 मिनट में वो एंगेज कर लेते हैं। उनको नहीं पता है अगर एफआईआर होती है और ये पता लगाने की कोशिश करनी होती है कि पुलिस क्या जांच कर रही है, तो उसके लिए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होती है इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ। ये प्रोविजन है बाकायदा। तो ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी के अंदर 5 में से 4 रिटायर्ड जस्टिस हैं और 1 डीजीपी रिटायर्ड है।
उनकी कमेटी जांच कर रही है, तो फिर राहुल गांधी जी वहां क्या लेने गए थे? सिर्फ और सिर्फ अपना डाइवर्ट करने के लिए गए थे। उन्हें भी पता है कि कार्य किस तरह से होते हैं, पुलिस किस तरह से जांच करती है। अगर जांच कर रही है और आप थाने में जा रहे हो तो इसका मतलब आप प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो, पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो। आप तो गलत काम करने में तो माहिर है राहुल गांधी जी, गलत काम करने वालों के साथ रहते हैं। उनका तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो चाहे देश विरोधी हो, चाहे संविधान विरोधी हो, चाहे आप गाली देने वाले नेता हो, सबका साथ देने के लिए राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं। नहीं तो कानूनन तो उनको इंतजार करना चाहिए था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर ऐसी क्या जरूरत थी भाई? अब मुझे बताइए आप मुझे। डॉक्टर निखिल खत्री रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। खत्री जी। मोहन जी, जहां पर आपके नाम में सबसे पहले राम लग रहा है, तो मैं बहुत बहुत विनती करता हूं कि आप सच बोले और सच सुने। सबसे पहले आपने बात बोली पैलेट गन की, तो पैलेट गन की कोई बात नहीं है, पैलेट गन चली थी। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात तो आरएएफ के जो इंस्पेक्टर जनरल है सीमा ढूंढिया, उन्होंने बोला कि पैलेट गन चली। और अगर आप पार्लियामेंट की जनरल डायरी देखेंगे उसमें भी ये लिखा गया है कि पैलेट गन चली। और दूसरी जो सीआरपीएफ की रिपोर्ट थी उसमें भी लिखा गया कि 3 लोगों को पैलेट गन लगी है और 7 राउंड पैलेट गन चली थी। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। पर इस समय राम जी ये बात होनी चाहिए कि जिन पर पैलेट गन चली उनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है? साहिल लोचब हो गया या इरशाद मंसूरी हो गया, इन पर जिन पर पैलेट गन चली, जिन छात्रों पर पैलेट गन चली, उनकी एफआईआर लिखी जा रही है। और उनको सबसे पहले लेडी हार्डिंज में साहिल सबको ले जाया गया, उसके बाद उनको एम्स में रेफर कर दिया गया। उनकी आंख चली गई है, उस बच्चे की राइट आंख चली गई है, उसके दिल के पास पैलेट गन के छर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां पर जो डीसीपी का आदेश था, जो सेंट्रल डीसीपी का, उस बेशरम का शर्मनाक डीसीपी का आदेश था, उसकी बदौलत आरपीएफ ने वहां पर पैलेट गन इस्तेमाल किया है। ये आप बात कभी नहीं बताएंगे। और जब साहिल लोचब ने, जिस पर इन्हें जंगना करते हुआ है, जब उसने एफआईआर करवाने की सोची, उसने अपने वकील के साथ जाकर 14 अगस्त को 7 पन्नों की एफआईआर में लिखकर वो पार्लियामेंट थाने गया। एसएचओ ने उनको वहां से भगा दिया। एसएचओ ने फोन पे बोला कि हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऊपर से आदेश है कि इस चीज को छुपाओ। उसके बाद वो डीसीपी के दफ्तर गए, डीसीपी ने बोला कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, आप घर पे चुपचाप बैठे तो हम आप पर केस लगा देंगे। तो ये तानाशाही है। राम मोहन जी, आपने कभी सरकार से पूछा है क्या इतनी बड़ी जुल्म जाती वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करेंगे? क्या ये होता है? उनके बच्चे धरना दे रहे थे और अगर पुलिस वालों पर कुछ जंगना करते हुआ तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, ये वही आरएसएस के गुंडे हैं जिन्होंने हमारे आंदोलन में जाकर उसको खराब करने की कोशिश की। मैं 20 जुलाई को वहां था, लगातार 49 दिन तक मैं वहां था। हमारा राम जी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा था, हम सभी खातिर थे। पर कुछ ना कुछ वहां पर बीजेपी गुंडे घुस गए, उन्होंने माहौल खराब करने की सोची। और उसके बाद अभी देखिए क्या हुआ। देखिए आप लोग देखिए निखिल खत्री देखिए, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अवधेश जी, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं आपसे, आप ये बार बार नैरेटिव जो बोल रहे हैं ना कि वहां बीजेपी के गुंडे थे, ये थे, वो थे, अरे उन्हीं पे कार्रवाई हुई तो कॉकरोच बिलबिलाने लगे भाई कि इनको पकड़ क्यों रहे हो? अगर वो बीजेपी के गुंडे थे तो जाने दो जेल भाई, जाने दो जेल। क्यों बिलबिला रहे हैं? क्यों बिलबिला रहे हैं कि इन पे कार्रवाई क्यों कर रहे हो? उनको पकड़ो और जेल के अंदर डालो। बोलो ना, उनको पकड़ो और जेल के अंदर डालो, उन पे कार्रवाई करो। नहीं, इनकी एफआईआर भी हटनी चाहिए, सबकी एफआईआर हटनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो आतंक अपराधी है इनको क्यों छोड़े। क्या आपने कभी इस पर बोला? कितने पेपर लीक क्यों हुए हैं? 20 से ज्यादा बच्चों। अरे आपको नहीं पता है, जिस दिन नीट का एग्जाम लीक हुआ था, एनटीए के दफ्तर के गेट बजाने वाला रिपब्लिक भारत है ना, उतना ही बोला करें जितना आपको पता है। जिस दिन नीट लीक हुआ उस दिन एनटीए के दफ्तर पे गेट बजा के सवाल पूछने वाला रिपब्लिक भारत अकेला चैनल था। मुझे मत बताइए कि किसने क्या किया। आप क्या कर रहे हैं ये बताइए, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप केवल पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। कौन जांच करेगा भाई? अवधेश जी मुझे एक बात बताइए, कौन जांच करेगा? मुझे तो 50 दिन में एक बार वहां पर रिपब्लिक का कोई दिखा ही नहीं है। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आपको इसलिए नहीं, क्योंकि आप ही कह रहे हैं मैं 20 तारीख को वहां प्रोटेस्ट कर रहा था पार्टी के लोग और कह रहे हैं हमें पॉलिटिकल लोग नहीं दिखे। अभी आपने बोला कि मैं 20 तारीख को वहीं पे था और अभी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग नहीं। अभी 1 मिनट मुझे समझाइए अवधेश जी, क्या ये राजनीति छोड़ दीजिए, क्या ये व्यवस्था, अवधेश जी क्या ये व्यवस्थाएं ऐसी चलेंगी कि कोई आएगा, पुलिस थाने में बैठ जाएगा, फिर हंगामा करेगा, धरना करेगा और पुलिस कहेगी अब कार्रवाई करते हैं जी, आपने चूंकि धरना दिया तो आपके धरने का सम्मान करना है? अवधेश जी
देखिए, इसका आपके जो प्रश्न है वो भले सुनने में सरल लगता है, इसका उत्तर सरल नहीं है जी। आपको 3 पहलू इसके हैं। पहला जो पहलू ये है कि राहुल गांधी जी की लगातार ये कोशिश है कि किसी तरह सरकार मजबूर हो जाए उनके और उनके साथियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। वो चाहे प्रधानमंत्री के सेवे 7 लोक कल्याण मार्ग में जो उनके प्रवेश करने का रास्ता है उसको घेर के सामने हो जाना कि सामने टकराव होगा, मेरे विरुद्ध कार्रवाई होगी और देश में फिर एक उथल पुथल की स्थिति पैदा करने की कोशिश होगी जी। दूसरा उदाहरण आपको वंदे मातरम के कार्यक्रम में मिला है कि भैया हम चाहे संसद पारित कर दे, हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो सरकार मजबूर हो जाए कार्रवाई करने के लिए। और इसके पहले भी करते रहे हैं वो, संसद में जो इस प्रकार से बोलते हैं ताकि उनकी संसद सदस्यता छीनने की कोशिश की जाए, ताकि उनको लोकसभा से बाहर किया जाए, वो उनका एक पूरी कोशिश है देश में किसी प्रकार से एक हिंसक अराजकता की स्थिति पैदा हो, सरकार मजबूर होकर कार्रवाई करे। एक ये उसका पहलू है उसका। अरे संदीप रुक जाइए ना भाई, अब आप बोल रहे थे, मैं शांत था, सुन लीजिएगा तो आराम से उत्तर दीजिएगा। ओके। इसका दूसरा पहलू यह है कि राहुल गांधी जी को यह पता है कि जो जेएनजी के कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से धरना हुआ और देश भर से जो आए उसमें कांग्रेस की भूमिका नहीं रही, बाकी नेताओं की रही, आम आदमी पार्टी के पीछे से रही। तो इतना कुछ करो कि लगे कि सब कुछ इन्हीं का किया हुआ है। और वो जो जेएनजी को आह्वान करते हैं कि आइए संविधान बचाइए, देश बचाइए, उसका एक वर्ग इनके साथ खड़ा हो, बीजेपी का विरोध करो, वहां तो पैसे देके बुला रहे हैं अवधेश जी, लेफ्टिस्ट है वो, उसके तो वीडियो वायरल हो गए। झारखंड में चलता रहा, 2-3 रील बनाने के लिए 25-25 हजार रुपए दे रहे हैं कि 2 रील बना दो 25 हजार रुपए देंगे। जवाब ले लीजिए। तो वो करें। उनका एक बड़ा असल बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इसलिए बनाई थी कि रिपोर्ट आएगी और सुप्रीम कोर्ट रख लेगी, उस पर एफआईआर नहीं करवाएगी जी। अगर राहुल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यह संज्ञान लेने का विषय है कि एक बार उसने जांच का आदेश दे दिया है कि चाहे पुलिस के विरुद्ध हिंसा हो या पुलिस पर हिंसा हो, तो देश का कोई नेता इसका मजबूर करके एफआईआर के लिए ऐसा क्यों करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है एफआईआर? ओके, संदीप त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, धीरेन्द्र मुन्ना जी को साथ में रखिए। ओके, सारे पहलू हमारे सामने हैं। राहुल गांधी जी आगे भी चल करते रहेंगे। ओके, धीरेन्द्र जी को साथ में, संदीप त्रिपाठी। ओके, आपके दर्शकों को और पैनल के बैठे हुए सभी साथियों को 2 चीजें समझना होगा। ठीक है, जो भी हाई पावर्ड कमेटी हो, कोई भी जांच इस तरीके की हाई पावर्ड कमेटी या कमेटी बनाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो साहब वो एफआईआर ही कराने का आदेश देगी और उसकी निगरानी करेगी। इतना ही होता है ना। कोई हाई कोर्ट की या कोई भी इस तरीके की कमेटी कोई सजा दे सकती है क्या? उसको करना है एफआईआर का आदेश। ये जांच की कमेटी है भाई। हम जांच कमेटी क्या करेगी? जांच कमेटी क्या करेगी? आधार पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी? कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे सुनिए ना, डायरेक्ट क्या कार्रवाई क्या करती है? एफआईआर का आदेश ही देगी ना। वो कहेगी कि एफआईआर दर्ज करिए, ये तथ्य है, यही तो होता है ना। अभी भाई सुप्रीम कोर्ट जो है जब कमेटी बनाई तो क्यों बुलवाते हैं फिर? अरे संदीप त्रिपाठी, कोई भी लॉजिक देने से पहले उसके वजन को तो तोल लीजिए। नहीं, कोई भी लॉजिक देने से पहले उसके वेट को तो तोल लीजिए थोड़ा सा। फिर क्यों हर बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बना दो, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से जांच करा दो? क्यों बोलते हैं वो? फिर वो राजनीति है कि ये राजनीति है? मैंने चित भी हमारा, पट भी हमारा। सर नहीं सर, मैं यही कह रहा हूं कि अभी चंदा चोरी में एसआईटी बनी सर, हम एफआईआर दर्ज करा रहे थे, एफआईआर दर्ज नहीं किए, अपने चंगू मंगू को बचा ले गए। आपको यही नहीं पता है कि एफआईआर भी दर्ज हुई है? एफआईआर में 8-9 आदमी तत्काल पकड़े गए थे, सबसे पूछताछ हुई है और जांच हो रही है। कह रहे एफआईआर नहीं हुई है, एफआईआर नहीं हुई। कैसी एफआईआर चाहते हो? ये जो जेल चले गए, ये क्या कमेटी के जेल चले गए? पैसे भी बरामद, ये एफआईआर के आधार पे जेल गए हैं, एफआईआर हुई है। सुनिए राम जी, शरद शुक्ला अयोध्या निवासी यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता पहले एफआईआर कराने जाता है, एफआईआर नहीं करते। दुबे जी कराते, संतोष दुबे भी, वो एफआईआर दर्ज नहीं करते। क्योंकि अगर वो एफआईआर, आपका देखिए प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम ये है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपका प्रॉब्लम ये है, नहीं संदीप त्रिपाठी, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके नेता के खिलाफ कोई शिकायत आए
तो पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे, कहीं और जाए, पुलिस जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज करती है, तो आपको लगता है कि ये पहले की जांच क्यों हुई, एफआईआर तुरंत क्यों नहीं हुई? अब मेरे धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को इसमें इन कराना चाहता हूं। धीरेन्द्र मुन्ना जी, क्या ये सिस्टम इसी तरह से चलेगा? क्या सिस्टम अब इसी तरह से चलेगा कि जो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि कहीं जाइए आप स्कूल के अंदर घुस जाइए, कहीं जाइए हंगामा करने लगिए, 25-50 जिसका जितना बड़ा लाव लश्कर है उसके साथ धरने पे बैठ जाइए वहां पे सब कुछ ब्लॉक कर दीजिए, फिर प्रेशर बनेगा तो जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा? धीरेन्द्र जी। राम जी नमस्कार, मैं अभी गोरखपुर में हूँ, रास्ते में हूँ। जी जी। जहाँ भी घटनाएं हो रहा हूँ मैं, तो रायबरेली की घटना मेवालाल पासी जी की हत्या हो जाती है, संवेदना कैमरे देख के होता है, आपने कहा था, पीड़ा की महसूस कैमरे के सामने होता है। झारखंड में लाठियां चली, बच्चों के सर फटे, किसी एक निजी चैनल के पत्रकार वहां गए दिखलाने के लिए, उनके ऊपर में एफआईआर हो गई। हिटलर तो हम है ना, कैमरे देखते हैं वहीं पे वो कुछ करते हैं। और रह गई बात कि क्या वर्दी वालों के खिलाफ में ये आवारागर्दी नहीं है? आप पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव चलाने के ये काम करते हैं। बिहार में चुनाव था तो आप बैलेट की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो पैलेट की बात कर रहे हैं। साहब आप तो बराबर अपने मुद्दे को बदलते हैं, कोई एक मुद्दे पर कम से कम 1 साल तो टिकिए, हर 6 महीने पर मुद्दे को बदलना। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे थे, लेकिन बीच में ना बोलिए भाई, सुनिए पहले। गोरखपुर के अंदर में अरे सुनो ना भाई, खत्री जी सुनो, एक अभी बोल रहे हैं धीरेन्द्र मुन्ना जी कुछ बोलते हैं। अभी वही समय आ रहा हूँ, गोरखपुर में मेरे सांसद अरुण भारती जी के साथ में गया था, 10 साल की बच्ची के साथ में गलत होता है, उसके प्राइवेट पार्ट को किसी विभक्त रूप में काट दिया जाता है, उसके उंगली को, बावजूद इसके संवेदनाएं कहां मर जाती है अखिलेश जी के और कांग्रेस पार्टी के लोगों को। रिंकू शर्मा जी की इसी गोरखपुर में हत्या हो जाती है, कहां मर जाती है संवेदना? प्रयागराज में एक ही गुप्ता परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है, कहां संवेदना मर जाती है? वहां पर तो छात्रों के साथ ये गूंज इनको सुनाई पड़ती है, लेकिन 3 परिवारों की हत्या में उसकी चीख इनको सुनाई नहीं पड़ती है। क्या संवेदनाएं देख करके आती है? हांडिया में एक चमार जाति के पर हत्या करने का समाजवादी पार्टी के विधायक का, उसके खिलाफ में एक लाइन नहीं बोलते, तो क्या ये सब भी पीड़ा देख करके महसूस होगा? ये सिलेक्टिव है। बिहार में क्या हो रहा है? अरे भाई पहले शांति से सुनिए। निखिल खत्री, डॉक्टर निखिल खत्री, पॉइंट को आपको समझ में नहीं आएगा, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। राम जी जरा सब 10 सेकंड मुझे दीजिए। धीरेन्द्र मुन्ना कंप्लीट कर रहे हैं, 1 मिनट 20 सेकंड्स दीजिए मुन्ना जी को, बोलिए। कोई डाइवर्जन का काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने वंदे मातरम के साथ नहीं किया, ठीक है। लोग इस विपक्ष हमसे सवाल करते हैं, राम जी कानून इतने सख्त नहीं बना दिए कि अगर आप करेंगे तो जेल चले जाएंगे। लोकतंत्र में लोकलाज से चलती है, और जन अदालत में जब ये जाएगा मामला 2 छंद का, तो लोग तय करेंगे कि सरकार 2 छंद वालों की होगी कि 6 छंद वालों की होगी। जनता के बीच में जनता तय करती है। कानून बनाना सदन का काम होता है, लेकिन उसमें दंड निर्धारण करना लोकतंत्र में जनता का काम होता है। तो नैरेटिव आप चलाइए। ठीक, आपने कहा कि 6 घंटे क्यों आपने चलने दिया एफआईआर लगने में? हम भी देश के लोगों पर छोड़ देते हैं ना कि इनके ड्रामे देख लीजिए। एफआईआर करने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं, छात्रों की बात होती है तो उस पर चर्चा राम जी ये नहीं करते हैं, सदन में आके बोलना चाहिए, लेकिन ये बात सड़क पे करते हैं, चूंकि कैमरे आपके वहां पर होते हैं। और राम जी विश्वास करिए, हमसे और आपसे ज्यादा बढ़िया इस देश के लोग हैं जी। हम निखिल खत्री रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, निवान शर्मा भी। ओके निखिल, निवान जी तुरंत आप बहुत सम्मानित साथी बैठे हैं, पर ये जहां पर ये ड्रामेबाज की बातें बोल रहे हैं, तो इनके नेता से ज्यादा सबसे ज्यादा कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहे हैं। निवान जी बस 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड्स निवान में आपके पास आ रहा हूं, 20 सेकंड्स ओनली। नहीं, इनके नेता कभी बीजेपी के साथ होते, कभी बीजेपी के खिलाफ होते, सबसे ज्यादा ड्रामेबाज तो ये है। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कल भी मर्डर हुआ है, उत्तर प्रदेश में कल भी मर्डर हुआ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मर्डर हुआ है लोगों के साथी हैं जो रेपिस्टों को माला पहनाते हैं। ये क्या बोलेंगे? बिहार में
रहते हैं? कैमरे पर है कि कैमरे के बाहर है? आप ये मुझे बताओ। पर तान दी थी, इस पर क्या बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों की, अरे भाई उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ कि कहाँ क्या नेता है, जिस बदली से आपके सांसद बने हुए कहाँ चले जाते हैं घटनाओं में, पीडीए के नारा देने वालों के साथ रहते हैं, दलितों पर। अरे वो पीडीए वाला तो आज पीडीए वाला तो ये पता ही नहीं कि पी है किसके लिए, वो पी किसके लिए है निखिल? वो पी पिछड़े के लिए है ना, पी पंडित के लिए है, पी पाकिस्तान के लिए। योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं इस बात को, लेकिन पहले मैं निवान को इन कराना चाहता हूं, डिबेट बड़ी सीरियस है। क्या सब कुछ सड़क से निर्धारित होगा? निवान शर्मा, ओके निवान शर्मा, मैं आ रहा हूं, एक मिनट। धीरेन्द्र जी प्लीज, निवान शर्मा बोल रहे हैं। निवान इंपॉर्टेंट क्या है आज? इंपॉर्टेंट ये है कि माननीय होम मिनिस्टर साहब को 20 जुलाई के बाद आकर एक बार देश के सामने ये बोलना चाहिए कि जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई होगी। 15 दिन तक संसद में लोग वेट करते रहे, लेकिन कुछ नहीं कहा माननीय होम मिनिस्टर साहब ने। आज युवाओं की फ्रस्ट्रेशन है। निवान शर्मा, आप भूल जाते हैं लास्ट के 3-4 दिन लगातार सरकार ने कहा कि हम आकर बयान देना चाहते हैं। आप सुनिए और बात कीजिए। सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। हाँ पूरा दीजिए आप, लेकिन पॉइंट वही बोलिए जो सत्य हो। बात रखना चाहता हूँ, युवाओं की फ्रस्ट्रेशन और पेशेंस इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि पूरे देश में युवा जब सरकारी स्कूलों की हालत देखने जा रहे हैं, वहां भाजपा के गुंडे उनकी पिटाई कर रहे हैं। आज युवा जो है, बच्चे जो है, वो जेन अल्फा जेन जी जो है वो अपने स्कूल दिखा रही है, खस्ता हालत दिखा रही है कि 1 लाख स्कूल बंद हो गए, 1,04,000 स्कूल में शिक्षक नहीं है, 1,08,000 स्कूल में बिजली नहीं है, और वहां पे जब वो दिखाने जा रहे हैं तो भाजपा के गुंडे उन्हें पीट रहे हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं तो निवान यही पूछता हूं कि इनमें से 2-4 युवा कोई झारखंड का स्कूल देखा है ना, कोई कर्नाटका के वो स्कूल देखा है जहां पे 4-5 हजार विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें एकल शिक्षक पढ़ा रहा है, एक शिक्षक पढ़ा रहा है? या पंजाब की तरफ ये सीजेपी के लोग नहीं मूव करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है वहां निवान शर्मा की पार्टी की सरकार है, वहां सारे स्कूल इनको अच्छे लगेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये निर्धारित हो जाएगा कि इनका व्यू पॉलिटिकल नहीं है, ये वाकई शिक्षा की बात करना चाहते हैं, तो ये झारखंड के आंदोलन में पहुंच गए होते। मैं बोल रहा हूं ये झारखंड के आंदोलन में पहुंच गए होते अगर इनका पॉलिटिकल व्यू एक तरफ अलाइन नहीं होता। सर बोलने दीजिए, एक 10 सेकंड बोलने दीजिए। मैं आप पूरा बोलिए। सर भाजपा की सरकार है, 24 राज्यों में भाजपा की सरकार है, और आपको भाजपा के 24 राज्य नजर नहीं आते, आपको झारखंड नजर आता है, आपको पंजाब नजर आता है। अरे पूरे देश में शिक्षा की जरूरत है, पूरे बिल्कुल देश है। तो देश से बाहर मानते हैं क्या पंजाब और झारखंड को? सब जगह जाए ना भाई, किसने रोका है? सब जगह जाए, राजस्थान जाए, उत्तर प्रदेश जाए, मध्य प्रदेश जाए, झारखंड जाए, लेकिन पंजाब नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि वहां जाएंगे तो एफआईआर हो जाएगी। पंजाब कैसे 27वें नंबर पे था, नंबर 1 पे है नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से। दिखाइए पंजाब के ब्रिलियंट स्कूल, दिखाइए पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस, दिखाइए पंजाब के 9,000 स्मार्ट क्लासरूम दिखाइए, और पूरे देश को बोलिए। राम मोहन जी, अगर आप विजय शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस बात पर। विजय जी, राम मोहन जी, अगर आपने झारखंड के बारे में सवाल पूछा तो देखिए इनके कैसे तिलमिलाने लगे, डिबेट कर देते हैं। निवान शर्मा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जिस तरह की डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। छात्र सबके हमारा जो है ज्ञान, आपने सुना है ना प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, ज्ञान। आपने तो ज्ञान की बातें किस लिए कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ना। स्कूलों का ये बताओ कि 1 लाख स्कूल क्यों बंद कर दिया? गरीब युवा, आदिवासी, नारी, हम सबकी बात करते हैं। निवान जी आपकी तरह नहीं, हम शराब घोटाला नहीं करते हैं। पंजाब में क्या, पंजाब में बाढ़ में भगवान जी कहाँ वहां जाके भर्ती हो गए थे हॉस्पिटल में, वहां लोग मर रहे थे, लोगों के पशुओं मर रहे थे, घर मकान गिर रहे थे, खेती खराब हो रही थी, और भगवत मान जी हॉस्पिटल में रहे थे। और जिस तरह से आप शिक्षा की मांग करता है उसके ऊपर लट चलाते हैं सीजेपी के लोगों को, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वहां की बदनामी हो। वहां के गांव के सरपंच और जितने लोग थे वहां के लोग, हमारे गांव को क्यों बदनाम करते हो, क्यों हमारे गांव के स्कूल का करते हो? और आपकी तो मुख्यमंत्री ने खुद आपके स्कूल की पोल खोली थी दिल्ली में, कहो तो मैं वीडियो दिखा देता। आपकी तो शिक्षा नीति ये है, आपके यहाँ तो नकल करा रहे थे। मनीष सिसोदिया जी पर आरोप थे कि नंबर ज्यादा लाने के लिए खुद शिक्षा विभाग में नकल करा रहे थे दिल्ली में। ये आपका चेहरा था, एक शराब के साथ एक गौतम गरीब, ये आपका स्वराज था। गाली नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार, शीश महल,
भ्रष्टाचार के अंबार लगा दिए आपके यहाँ पर। ये पंजाब का आज बुरा हाल है, सबसे ज्यादा कर्ज है पंजाब के ऊपर। पंजाब के लोगों को देखिए, सबसे ज्यादा नशा खोरी पंजाब के अंदर कर दी है, क्योंकि आपके मायने में आपका हाथ है और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बने। अब मैं देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप दोनों लोगों से एक मिनट, मैं अवधेश जी को इसमें इन कराना चाहता हूँ। एक टिप्पणी मैं अवधेश जी आपकी चाहता हूँ। आपने बहुत गंभीर बात एक कही कि ये अपने आप को विक्टिम दिखा के ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो तो फिर सहानुभूति इनको मिले, ऐसा ये माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके 5 सेकंड का सुनना जरा, बस 5 सेकंड। क्या बच गया? इन्होंने कहा कि वो एफआईआर लिखवाने के लिए कंप्लेन देने गए, लेकिन डीसीपी ने भगा दिया। कंप्लेन थाने में होती है। दूसरा, अगर आपने किसी सीनियर ऑफिसर को दिए तो दिखाइए कॉपी, रिसीप्ट होती है, ऑनलाइन होती है, जीरो एफआईआर होती है। अगर नहीं होती है तो अरे आराम से संदीप त्रिपाठी, रिलैक्स। सुन लीजिए, ये आप कॉकरोचों के साथ ज्यादा उठ बैठ रहे हैं। थोड़ा सा संयम बरतिए। मेरे पास समय आज इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ महाभारत का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन एक बात है कि ये जो अराजकता की पॉलिटिक्स है, इसकी उम्र लंबी नहीं होती। ये सीमित समय के लिए चलती है। बहुत सारा लाइमलाइट इधर उधर झांकी टाइप का आपको नजर आएगी, लेकिन इसकी उम्र बहुत सीमित होती है। गंभीरता अगर आपने होगी तो फिर जनता आपको एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर गंभीरता नहीं है, हल्कापन है, तो ऐसे ही जैसे पानी के ऊपर कचरा उतराता है, उस तरह से उतरा के एक दिन आपको साइड कर दिया जाता है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।